हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गजेंद्र मैथ्स पर। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये 5वां भाग है और इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम को आगे हम कंटिन्यू करते हुए ये 5वां भाग है इसका, और इसका टॉपिक है यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। हर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है, एक या दो। एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। इसका मतलब होता है इकाई अंक, इकाई अंक। ठीक है, तो हम इसमें ये जानेंगे सबसे पहले इकाई अंक क्या होता है। इसको हम इस तरीके से 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे कि बेसिक में इकाई अंक होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, और सिंपल जो कैलकुलेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसे कि मैंने लिखा 2 9 3 मल्टीप्लाई 2 5 4 इंटू 2 3 1। इस तरीके से एक लंबी सी कैलकुलेशन दे रखी है और आपसे पूछता है कि इसका इकाई अंक बताइए। ठीक है, फिर हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे अगर पावर की फॉर्म में दे रखा है, घात की फॉर्म में दे रखा है, तब हम कैसे इकाई अंक निकालेंगे। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूं 26 की पावर 23 का इकाई अंक बताइए। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तीसरी बात हम इस पे पढ़ेंगे अगर फैक्टोरियल की फॉर्म में दे रखा है, फैक्टोरियल में ऐसे पूछ सकते हैं 23 का फैक्टोरियल का इकाई अंक बताइए। ठीक है, मैं अभी आपको समझाऊंगा इकाई अंक होता क्या है। नेक्स्ट चौथे भाग में पढ़ेंगे हम इसका पावर की भी पावर दे रखी होती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे इसमें तो एक सिंगल पावर है, इसकी भी पावर बढ़ा दी जाए, पावर ऑफ पावर, यानी 2 या 3 पावर कर दी जाती हैं, तब कैसे इकाई अंक निकालते हैं। तो ये पूरा एडवांस लेवल का होता है। ठीक है, कैट वगैरह के एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है ये 22 की पावर 23 की पावर 24 की पावर 25। ठीक है, इस तरीके का कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप इस यूनिट डिजिट वाले चैप्टर में बेसिक से लेके एडवांस तक, यानी आप एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, रेलवे, डी ग्रुप, जितने भी एग्जाम बनते हैं आपके गवर्नमेंट सेक्टर में, सभी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बेसिक से लेके एडवांस तक, यानी आप कैट लेवल तक के क्वेश्चंस देख पाएंगे इस क्लास में। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं कि होता क्या है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि इकाई अंक है क्या। ठीक है, देन उसके बाद में धीरे धीरे करके हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं इकाई अंक क्या है। इकाई अंक का मतलब होता है यूनिट डिजिट, यानी कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 2 3 5 4 6, यानी इसे कह सकते हैं 23,546 का इकाई अंक बताइए। तो ये सभी जानते हैं कि इकाई अंक क्या है इसका, यानी अगर हम इधर से राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं और पहली डिजिट जो होती है उसी को हम यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाती है ये, यूनिट डिजिट। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था जब हम इनके स्थानीय मानों की बात कर रहे थे। तो एक्चुअली में ये क्या होता है, 10 की पावर 0 का होता है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल सिस्टम है, तो उसमें हम बेस 10 लेते हैं, बेस पे 0 होता है, बेस 10 0 का मतलब क्या होता है 1। तो इसे कहते हैं हम यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक। ठीक है, अब इसी इकाई अंक को मान लो एक सिंगल नंबर दे रखा है, तो हमने बड़े आसानी से बता दिया कि भाई ये इकाई अंक है। अगर यही मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाए, यानी बहुत लंबी सी कैलकुलेशन हो जाती है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, अभी बेसिक सी बात है, बहुत बच्चों को आता होगा, लेकिन सब्र रखेंगे, आपको आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी पढ़ने के लिए। मैं दावा करता हूं फिर से कि आपको कुछ ना कुछ बहुत नया मिलने वाला है। लास्ट में आप जाएंगे, जो कैट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप देखेंगे कि आपने शायद ऐसे क्वेश्चंस आज तक मिस कर रखे थे, तो मैं वो पढ़ाऊंगा। लास्ट तक जरूर बने रहे वीडियो में। ठीक है, अच्छे से देखें इसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने टाइप नंबर 1 में कैटेगराइज किया है, इसे बेसिक। बेसिक में हमें ये पढ़ना है यूनिट डिजिट होता क्या है, समझाया मैंने। मान लो कि कोई कैलकुलेशन दे रखी है, देता है 2 3 9 इंटू 2 3 6 इंटू 4 4 1 2 3 3 का इकाई अंक बताइए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, जनरली सब बच्चों को जानते हैं, तो इसमें हमें ये नहीं करना कि इसका पूरे का मल्टीप्लाई करें, यानी हम फाइनल एक नंबर बनाए इसका मल्टीप्लाई करके, इतना पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता और करना भी नहीं है।
तो हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट पूछिए तो सिर्फ यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रत्येक नंबर में इकाई अंक आ रखा है उसी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 का 6 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 6 54, 54 मतलब 54। तो 54 से हमें क्या उठाना है, सिर्फ यूनिट डिजिट उठाना है 4। अब इसका देन आगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 4 × 4 यानी 1। फिर 4 का हम क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 का मतलब 2। यानी कहने का मतलब है कि अब यहां से कुछ भी कैलकुलेशन आती है उसका पूरे का, मान लो ये नंबर एक सिंगल बनता है मल्टीप्लाई करके तो इसका 2 इकाई अंक होगा, आगे कुछ भी हो सकता है। तो हमें नहीं मतलब है इससे कि आगे क्या होगा, सिर्फ क्या मतलब है कि इकाई अंक क्या होगा। तो आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और समझते हैं इसमें कि मान लो कि मैं ऐसी कैलकुलेशन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका मैंने लिखा 2 3 4 × 2 9 5 × 2 6 6 3 9 2 4 8 8 का इकाई अंक बताइए, का इकाई अंक बताइए। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी मल्टीप्लाई के केस में अगर 2 का मल्टीप्लाई 5 से या 5 का 2 से या 2 की जगह मैं कहूं कि किसी भी इवन डिजिट से, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन डिजिट से करते हैं, इवन डिजिट का मतलब 2 4 6 8 इनसे करते हैं तो क्या बना देता है वो, 0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो बना ही देता है, लेकिन 0 के अलावा 2 4 6 8 से 5 का मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या बनाता है 10 बनाता है, 20 बनाता है, 30 बनाता है, तो मतलब यूनिट डिजिट क्या बनाता है 0। तो आपको यही देखना है कि इस पूरी कैलकुलेशन में 5 आ रखा है कहीं यूनिट डिजिट पर, बिल्कुल है 5। जैसे ही आपको 5 दिखाई दे जाए इकाई अंक पर तो आपको बाकी कुछ नहीं सोचना, ये देखना है कि कहीं भी एक इवन नंबर दिखना चाहिए यूनिट डिजिट पर, यानी ये 4 दिखाई दे रहा है तो 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 5 20, 20 का मतलब 0, इकाई अंक क्या होगा 0। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी कैलकुलेशन में अगर कहीं इकाई अंक पे 5 आता है और किसी दूसरी संख्या में इकाई अंक पर कोई इवन डिजिट आता है तो उसका आंसर हमेशा यूनिट डिजिट 0 बनेगा। ठीक है, आगे कुछ भी आए, ये कुछ भी होते रहे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया एक बार तो आगे कोई भी डिजिट हो सब में 0 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं कि अगर मान लो यही कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाता हूं, मान लो मैंने ये 5 ले लिया, 5 ले लिया इकाई अंक पर, अब सारे नंबर ऐसे लिए हैं कि जिसमें इकाई अंक हमेशा ऑड नंबर आ रहा है, ऑड डिजिट आ रहा है। ठीक है, मैं सारे नंबर ऐसे लेता हूं कि जिसमें ऑड डिजिट आता है। तो इसका इकाई अंक पूछा है आपसे, इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो 5 का जब भी मल्टीप्लाई हम किसी और डिजिट में करते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 बनता है। देखो 5 का 3 में करेंगे 15 बनेगा, 15 का मतलब 5 का अंक, फिर आगे बढ़ाएंगे फिर 5 आएगा, आगे बढ़ाएंगे 5 9 45 यानी 5 आएगा, 5 7 35 5 आएगा। तो कहने का मतलब है अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी और डिजिट के साथ होता है, और डिजिट के साथ होता है तो हमेशा वो क्या बनाता है 5 बनाता है यूनिट प्लेस, इकाई अंक क्या बनता है 5 बनता है। तो ये कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे, ये आपको आना जरूरी है क्योंकि ये टाइम सेव करते हैं, आप वैसे भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आना है। ठीक है, तो इसके बाद हम शुरू करते हैं पावर के केस में क्या करेंगे। ठीक है, पावर का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है मैं एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा आपको, एंड तक बने रहिए वीडियो में, देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट निकलते हैं। तो अब हम बात करते हैं पावर के क्वेश्चन जो होते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि पावर के केस में हम करना क्या है। हमें पावर का मतलब मैं बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कि जैसे मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, मैंने लिखा 22 की पावर 25 का इकाई अंक बताइए। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप 22 22 22 एंड आगे तक, यानी पावर 25 है तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 बार, 25 टाइम्स। फिर आप ऐसे कर रहे हैं कि 2 का गुणा 2 में किया 4, फिर 2 का 2 में किया तो 8, फिर आगे किया, इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना है। तो जनरली कॉन्सेप्ट ये होता है जब भी पावर का केस आता है तो उसमें हम साइक्लिसिटी चेक करते हैं, प्रत्येक यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी चेक करेंगे। साइक्लिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट कितने पावर के बाद में रिपीट होती है।
तो बेसिक आपको अभी इसमें यह सीखना है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, हम किसी भी डिजिट की बात करते हैं, उसके ऊपर कुछ भी पावर रखते हैं तो उसकी साइक्लिसिटी देखो। इन जनरल साइक्लिसिटी ऑफ एनी डिजिट इज 4। जब हम बात करते हैं कि सामान्यतः किसी भी नंबर के लिए साइक्लिसिटी चेक करते हैं तो साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। साइक्लिसिटी ऑफ एनी नंबर इज मैक्सिमम 4। यानी कहने का मतलब है कि अधिक से अधिक साइक्लिसिटी कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। 4 से कम हो सकती है लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होगी। मतलब हम कोई भी नंबर एज्यूम करते हैं और उसके ऊपर पावर रखते हैं। जैसे मान लो मैंने 2 की पावर 1 की बात करी, 2 की पावर 1, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट आएगा इसका 2। 2 की पावर 1 हमारा कोई नंबर है, उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 की पावर 2। हमने क्या कर रहे हैं? पावर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4। 2 की पावर 3, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा इसका? 8। 2 की पावर 4, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा बताओ? 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16, तो मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6। अब ये आपने देखा कि 4 हो गए हमारे, हमने 4 पावर रखे हैं अलग अलग, 1 2 3 4। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम पावर पर जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं 2 की पावर 5, तो ये नंबर क्या बनेगा? 2 की पावर 5 एक्चुअली में क्या होता है? नंबर होता है 32। लेकिन हमें क्या चाहिए? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है इसका? क्या आएगा? 2 आएगा। तो हमने देखा कि 2 की पावर 1 था तब यूनिट डिजिट 2 था, अब 2 की पावर 5 कर दिया तब भी यूनिट डिजिट कितना आ गया? 2 आ गया। इससे आगे प्रोसीड करते हैं, 2 की पावर 6 कर देंगे तो कितना आएगा फिर? 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है? 64। 64 का मतलब कितना हो गया? 4। यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया? 4। इधर भी क्या था? 4 था। अब आपने देखा कि 4 के बाद में मतलब सेम यूनिट डिजिट आने लगा, इसलिए हम कहते हैं कि साइक्लिसिटी क्या होती है? मैक्सिमम 4 होती है किसी भी नंबर की। जैसे आगे बढ़ाएंगे 2 की पावर 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 की पावर 7 यानी 128, तो ये 8 आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, ऐसे ही 2 की पावर अगर हम 8 रखते हैं तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहां पर देखा कि साइक्लिसिटी कितनी होती है? साइक्लिसिटी इसकी बनती है 4। साइक्लिसिटी कितनी बन जाती है? 4 बन जाती है। तो कोई भी नंबर होगा मैक्सिमम उसकी साइक्लिसिटी 4 बनेगी। चाहे हम 3 रख लें, चाहे और भी कोई संख्या रख लेते हैं, उसको अप्लाई करके देखेंगे। तो अब इसका एक बेसिक सी चीज निकलती है कि हम 4 पावर के बाद में नंबर को रिपीट हो रहा है तो कोई भी हाईएस्ट पावर बनी होगी किसी नंबर की, तो उसको हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं ये बताऊंगा कि कुछ डिजिट ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी 2 होती है। ठीक है, बाकी सबकी कितनी होती है? 4 होती है। तो मैं उसे इसके बाद समझाऊंगा, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। ये बनता क्या है कि मान लो कि हमें किसी का आंसर चाहिए। मान लो मैंने लिखा था कि 24 की पावर मान लो 23 लिखता हूं मैं, 23। अब इसका इकाई अंक बताना है, तो आपको क्या करना है? इसकी मैक्सिमम पावर देखनी है, 24 है, और साइक्लिसिटी कितनी होती है किसी भी नंबर की? 4 होती है। अभी आप 4 मान के चलो, ये 24 है तो इसके लिए अलग होती है, मैं बताऊंगा, लेकिन 4 ही आप कैलकुलेट करके चलेंगे अभी। तो मान लो इसको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि 4 पावर के बाद में यूनिट डिजिट सेम आता है, तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर चेक करेंगे कितना आता है। 23 को 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 3। रिमाइंडर 3 आएगा तो इसका मतलब इकाई अंक हो जाएगा 4 की पावर 3। क्या बनेगा? इस जो यूनिट डिजिट है इसको उठाएंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाता है? 4 की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, यानी 4 चौक 16 और 16 चौके 64 हो गया। तो इकाई क्या बन गया? 4 बन गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना यह है कि मान लो कि हम पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या क्या बचते हैं हमारे? 0 से लेके 4 तक। यानी जैसे ही हम किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर होगा, आप ये समझो कि 4 से भाग करने के बाद पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर बचता है आपका 1 2 3, ठीक है, और 4 तो बचेगा नहीं, 1 2 3 और क्या 0।
तब आपको क्या करना है, उसके यूनिट डिजिट पर वैल्यू जो पुट करनी है वो वैल्यू पुट करनी है आपको। 1 बचता है तो 1 पुट करनी है, 2 रिमाइंडर बचता है तो 2 करनी है, 3 बचता है तो 3 करनी है, अगर 0 बचता है तो 4 पुट करनी है। कहने का मतलब जैसे कि हमने मान लो कि कोई कंप्लीट भी डिवाइड हो जाता है, जैसे मैंने लिखा 23 की पावर 24, 23 की पावर 24, इसका इकाई अंक बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने पर ये पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी रिमाइंडर कितना बचना है, 0। 0 रिमाइंडर बचेगा तो क्या पुट करना है, 4। किसके ऊपर, उसके इकाई अंक पर। इकाई अंक 3 है तो 3 की पावर 4, यानी 3 की पावर सॉरी हाँ 0 आया तो 4 रखेंगे। 3 की पावर 4 का जो इकाई अंक आएगा वही 23 की पावर 24 का इकाई अंक आएगा। ये बात आपको समझनी है, यानी हम बड़ी पावर को 4 से डिवाइड करके उसे छोटे में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि रिपीटेशन कहाँ होता है, 4 के बाद होता है। तो आपने देखा इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 81। 81 का मतलब 1, आंसर क्या आ गया, इस पूरी संख्या का 23 की पावर 24 का इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट में बात करें तो कैसे समझेंगे। साइक्लिसिटी हमने चेक की कि 4 होती है मैक्सिमम, कम किस में होती है वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहले आप ये सीखो कि अगर मान लो कोई नंबर a है और a में a की पावर 4 के मल्टीप्लाई में, यानी 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, मैं मान लेता हूं कि क्या है 4k मान लो, 4x मान लो, कुछ भी मान लो, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट क्या बनेगा वो, यानी इसका मतलब है कि जब पावर को 4 से भाग करते हैं तो पूरा डिवाइड हो जाता है। पूरा डिवाइड होने का मतलब इसका मल्टीपल है 4 का, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा a की पावर 4। जैसे मान लो कि मैंने लिखा अभी 13 की पावर 12, तो अब ये क्या हो रही है, 12 पूरी कट रही है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 की पावर 4 इंटू 3, k की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो यानी ये 4 का मल्टीपल हो गया 12 जो है। तो इसकी यूनिट डिजिट जो बनेगी वो क्या बनेगी, 3 की पावर 4 बनेगी। ठीक है, 3 की पावर 4 बनेगी। अगर ये नंबर हो जाता है a की पावर 4k प्लस 1, यानी जब हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है रिमाइंडर, तो इसे लिखें, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा a की पावर 1। अगर नंबर बनता है 4k प्लस 2, मतलब 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बच रहा है, तब इसका इकाई अंक क्या बनेगा, a की पावर 2। 4k प्लस 3, रिमाइंडर कितना है, 4 से भाग करने के बाद 3, तो इसका बनेगा a की पावर 3। ठीक है, तो ये चीज आपको अप्लाई करनी है। जैसे मान लो कि अभी मैं लिखता हूं इधर 17 की पावर मैंने लिखा 22, 17 की पावर 22 का इकाई अंक बताइए। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए आपको क्या लिखना है, इसका मतलब क्या होगा, जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जा रहा है, 4 पंजे 20, बचता कितना है 2, तो यानी इसका इकाई अंक जो बनेगा वो 7 की पावर 2 बनेगा। मैंने बताया अगर रिमाइंडर 2 है तो क्या बन जाएगा, जो इकाई अंक पे आ रखा है उसकी पावर पे 2 कर देंगे। तो इसको हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जो नंबर में नहीं है, एक्स में दे रखे हैं, तब आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, यदि x की पावर 2 का इकाई अंक 3 हो तो बताइए x की पावर 30 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। If the unit digit of x की पावर x square is 3, then what will be the unit digit of x की पावर 30। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, यही कॉन्सेप्ट समझना है इधर जो मैंने बताया। यानी ये कह रहा है कि जब हम x स्क्वायर नंबर ले रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट इसका 3 है। ठीक है, अब हम लेते हैं x की पावर 30, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो आपको ये देखना है कि 4 के मल्टीपल, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर 4 इंटू 7, 4 7 28, बचा कितना 2, यानी कहने का मतलब ये क्या बन जाएगा, x की पावर 2 बन जाएगा। यानी x की पावर 30 का इकाई अंक वही होगा जो x की पावर 2 का है, तो x की पावर 2 का कितना है 3, आंसर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि भाई जो पावर है उसको आपको 4 से भाग करना है, 4 से भाग करने के बाद जो शेष बचता है और उस शेष को उसके इकाई अंक पर रख देना है। ठीक है, इसके बाद एक सवाल और लेते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x की पावर 3
का इकाई अंक 8 हो तो बताइए x की पावर 31 का इकाई अंक क्या होगा। 31 कर लो या और कुछ कर लो, मान लो मैं कर लेता हूँ 51 कर लिया, 51 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो फिर से सेम वही कहानी है कि x की पावर 3 का इकाई अंक दे रखा है 8 और x की पावर 51 को क्या लिख सकते हैं, जब 4 से भाग करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 से भाग करने पर 12 चौके 48, यानी x की पावर 4 गुणा में 12 प्लस में 3, यानी कहने का मतलब है जब हमने 4 से भाग किया 51 में तो शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो यानी इसका इकाई अंक x की पावर 3 जैसा ही होगा। x की पावर 51 का इकाई क्या होगा, जो x की पावर 3 का है, और वो कितना है, वो 8 है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 8 इज द यूनिट डिजिट ऑफ x की पावर 51। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात थी, ये आपको आना जरूरी था। अब हम बात करते हैं कि हमने कहा कि किसी भी अंक की, यानी किसी भी अंक की पावर कुछ भी दे रखी है, किसी भी संख्या की पावर कुछ दे रखी है तो उसको हम 4 से भाग करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं कि आपको 4 से भाग करने की जरूरत ही नहीं है, आप उसे देखते ही आंसर बता देंगे, यानी कि साइक्लिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं कि पहला पॉइंट समझेंगे, अगर संख्या का यूनिट डिजिट दे रखा है 0 1 0 1 5 एंड 6, कोई भी नंबर है और उसका यूनिट डिजिट क्या है 0 1 5 6, और इसकी कुछ भी पावर दे रखी है, मान लो इसकी पावर दे रखी है n। ठीक है, ये कोई नंबर है, नंबर के इकाई अंक 0 1 5 6 में से कुछ भी है और उसकी कोई भी पावर दे रखी है, तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट जो बनेगा वो सेम रहेगा। अगर इधर 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6 रहेगा। ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने लिखा 120 की पावर 111 का इकाई अंक बताइए, तो इसमें आपको कोई भी गुणा भाग, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मैंने बताया कि इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, कि यानी 0 है तो 120 गुणा 120 गुणा 120 चाहे कितनी भी बार कर लो, इकाई अंक क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, मान लो कि और कोई एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा 36 की पावर 145 का इकाई अंक बताइए, का इकाई अंक बताइए। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि 6 आ रहा है, यानी इकाई अंक क्या आ रहा है, इधर 6 आ रहा है और इसकी पावर कुछ भी हो, n मैंने ले दिया, n इज एनी नेचुरल नंबर, तो इसका 6 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मान लो कि ये ऐसे होता 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 अप टू 36, यानी कितनी बार, 145 टाइम्स। तो अब आप देखेंगे इकाई अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, फिर इसका 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 36 आएगा, फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 36 आएगा। ठीक है, इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो इनमें से कोई भी आप नंबर लेते हैं और उसकी कुछ भी पावर होती है तो उसका इकाई अंक क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं इन सब की साइक्लिसिटी कितनी होगी, 1। साइक्लिसिटी कितनी बनी होगी इनकी, 1। किसकी 1 हुई, 0 1 5 एंड 6, यानी ये 4 नंबर्स हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है। अब हम बात करते हैं साइक्लिसिटी 2 की, यानी रिपीटेशन 2 पावर के बाद होने लगता है। आप नंबर लेंगे 4 एंड 9, 4 और 9 दोनों ऐसे होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। कैसे, देखो चेक करते हैं एक बार। मान लो मैंने 4 की पावर 1 लिखा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट आएगा इसका 4। अगर मैंने 4 की पावर 2 कर दिया तो कितना होता है, 4 की पावर 2 का मतलब 16, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, 6। अब जैसे मैं इसे आगे बढ़ाता हूं, मैंने लिखा 4 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। 64 का मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया, 4। तो आपने देखा इधर 4 आया, इधर 4 आया, ऐसे ही मैं आगे बढ़ाता हूं इसे और पावर 4 कर दी, तो ये कितना हो जाएगा, पावर 4 करेंगे। तो देखो अगर आपको पावर 4 करके डायरेक्ट में नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, यहाँ पे 4 आ रहा था, 4 में एक बार और 4 से गुणा कर दो तो 4 चौक 16, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपने देखा कि 4 6 सेम रिपीट हो रहा है। ऐसे आगे भी बढ़ाएंगे हम, 4 की पावर 5 करेंगे
तो इसका जो इकाई अंक होगा ये हो जाएगा 4 6 24 यानी 4 हो जाएगा। 4 की पावर 6 करेंगे तो फिर से इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि 2 के बाद ही रिपीट होता है, इसलिए इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 होती है। अब आपको बात ये ध्यान देनी है कि जब पावर 1 है, पावर 3 है, पावर 5 है, तब इकाई अंक क्या आ रहा है, 4 4 और 4 आ रहा है। और जब 2 है, 4 और 6 तो इकाई अंक क्या आ रहा है हमारा, 6 आ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हम 4 की बात करते हैं, 4 की बात करें तो 4 की पावर n है मान लो, और इसका इकाई अंक देखना है आपको, तो n पर डिपेंड करेगा, n पर डिपेंड करेगा। इफ n इज ऑड नंबर, यदि n क्या है, एक विषम संख्या है, n अगर विषम संख्या है तो इसका जो इकाई अंक बनेगा वो यूनिट डिजिट क्या बनेगा भाई, वो बनेगा 4। देखा आपने, जब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरीके से कुछ भी पावर होती है यानी विषम पावर होती है तो उसका इकाई अंक क्या बनता है, 4। अगर n कोई इवन नंबर है, एक सम संख्या है, ठीक है, तब क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 6, यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 6 बनेगा। ये बात समझ में आई। तो अब आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट इस चीज को बता सकते हैं। मान लो कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये लिखता हूं इधर 3 4 की पावर 164 का इकाई अंक बताइए। तो इसमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी ये 4 आ रहा है, साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 होती है, या तो इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा। तो हम इसको देखेंगे ये इवन है ऑड है, ये कितना है 164 इवन है, तो इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। आंसर हो गया 6 इसका। आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसकी बात करते हैं 9 के लिए। 9 के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, मैं दिखाता हूं इधर। मान लो कि अब मैं 9 का केस लेता हूं इधर। 9 की साइक्लिसिटी बताई मैंने 2। कैसे, मान लो 9 की पावर 1, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट इसका 9 आएगा। अगर हम पावर 2 कर देते हैं तब कितना आता है, यानी 81 हो जाता है। तो 81 का मतलब 1 आ गया। अब आगे बढ़ाते हैं, इसकी पावर को 3 करते हैं। 3 करने पर क्या हो जाएगा, फिर से यानी 9 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो 9 आ जाएगा। आगे क्या आएगा मतलब नहीं है, छोड़ो उसे। फिर 9 की पावर 4 करते हैं, तब इकाई क्या आएगा, यानी इस 9 का फर्दर 9 में गुणा कर देंगे तो 81 यानी 81 बनेगा। ऐसे आप देखेंगे कि 9 और 1, 9 और 1, इस तरीके से आगे इसे बढ़ाते हैं तो फिर से क्या आ जाएगा 9 और फिर से क्या आ जाएगा 1। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो रही है, 2 हो रही है 9 की साइक्लिसिटी, ठीक है। तो यानी 9 और 1 रिपीट, 9 और 1 रिपीट हो रहा है। सेम ये देखेंगे 1 3 और 5 7 9, जब पावर विषम होती है तब इकाई अंक क्या होता है 9, ठीक है। अगर पावर सम होती है तब इकाई अंक क्या होता है 1 होता है। तो इसके लिए भी हम ऐसे बना लेते हैं, अगर 9 की पावर n दे रखा है और आपसे यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है, इफ n इज ऑड नंबर देन यूनिट डिजिट विल बी कितना बनेगा, यूनिट डिजिट बन जाएगा आपका 9, ठीक है। इफ n इज एन इवन नंबर, यदि n कोई सम संख्या है तब इकाई अंक क्या बनेगा, 1 बनेगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। मान लो मैं क्वेश्चन लिखता हूं इधर, मैंने लिखा 3 8 9 की पावर 1 2 5। मान लो मैं प्लस में लेता हूं और बड़ा कर देता हूं उसे थोड़ा सा, प्लस का और माइनस का मल्टीप्लाई का, ये भी आपको आना चाहिए। मैंने लिखा 3 2 9 की पावर 122 का इकाई अंक बताइए। मैं अभी क्वेश्चंस इसके लूंगा बाद में, अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो जनरली मैं जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कराऊंगा। तो इसका इकाई अंक निकालना है आपको। इकाई अंक क्या बनेगा इसका, देखो अब मैंने क्या बताया, जब ये 9 आया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि सम है या विषम। 125 क्या होता है, विषम। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका, 9 हो जाएगा। प्लस इधर भी 9 आ रखा है, ये क्या है सम हो जाएगा। पावर तो कितना हो जाएगा 1, इकाई अंक हो गया आपका 1, क्योंकि सम पे क्या आता है, इकाई अंक 1 आता है, विषम पे 9 आता है। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 का मतलब आंसर कितना बन गया 0, इकाई अंक कितना हो गया 0 हो गया इसका, ठीक है। तो आपने देखा, हाँ अभी और क्या क्या बचा है, इसके अलावा कौन से और डिजिट बच गए उनकी भी बात कर लेते हैं, जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। यानी हमने ये बताया कि इनकी 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी 1 है और 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी 2 है। बाकी जितने भी नंबर बच गए, डिजिट बच गए सॉरी, उनकी साइक्लिसिटी कितनी है 4। क्या क्या बच गए 2 3 7 और 8।
इनकी साइक्लिसिटी, यानी कोई भी पावर n होती है तो हम क्या लेंगे, इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, साइक्लिसिटी इज 4। तो यानी इस n को करना क्या है, n को 4 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है इकाई अंक पे और उसे सॉल्व कर देना है। तो मैं अब कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इस दो कॉन्सेप्ट पे, एक बेसिक चीज बताई मैंने, एक पावर वाली बताई, ठीक है। अभी फैक्टोरियल बचा हुआ है आपका और आपका पावर की पावर के बचे हुए हैं, ठीक है। एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी मैंने बेसिक आपको खत्म किया, जो सब जनरली बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल से उनको इतना शायद आता होगा, लेकिन इसके बाद का जो बचा हुआ है वो शायद ही आता होगा। तो अभी मैं कुछ और क्वेश्चन इसके 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं जिससे कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए, देन आगे प्रोसीड करेंगे हम। तो अब देखते हैं हम जितनी बातें सीखी हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 500 क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना, जितना मैंने आपको सिखाया है कॉन्सेप्ट उसी के आधार पर इसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। हिंदी में मैं बता देता हूं, कहता है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताइए। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देखो कैसे करना है। पहला क्वेश्चन कहता है कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। अभाज्य संख्या क्या होती है सबको मालूम होगा, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत सारी होती है संख्या। अब हमको ये देखना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर 5 आ जाता है कहीं यूनिट प्लेस पर और उसके साथ में कोई भी एक इवन डिजिट आ जाती है, तो यहाँ क्या आ रहा है 2 × 5, तो इसका मल्टीप्लाई कितना होता है 10। अब आगे चाहे कोई भी नंबर रहा हो, इसका इकाई अंक क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ही 10 बन गया। इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर और ऑड प्राइम नंबर। कहता है कि सभी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या अंतर किया है कि उसने बोला है कि हमें अभाज्य संख्या चाहिए, लेकिन कौन सी, कि सारी की सारी विषम होनी चाहिए। तो आपको पता है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। दो अकेला सम अभाज्य संख्या है, 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, अभाज्य संख्या जितनी भी होती हैं वो सब विषम होती हैं। तो यानी अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, सारे प्राइम नंबर होने चाहिए, उनका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। अब आपको मालूम है कि सारे के सारे क्या है, विषम संख्या है। तो मैंने क्या बताया था कॉन्सेप्ट में, अगर 5 का ऑड के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इकाई अंक क्या आता है, 5 आता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों सवाल में पहले करा चुका हूं ये। अब इसके बाद में आपको ये देखना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ द यूनिट डिजिट, मैं इधर से साफ कर देता हूं कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 171 × 83 × 9 × स्टार, यानी यहां पर कोई एक डिजिट आना चाहिए, 77, 59, 17 is 8, then what will be the count at the place of star। यानी ये कह रहा है कि जब इनका सबका इकाई अंक 8 है तो बताइए स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इकाई अंक 8 है, पहले से बोल दिया कि यानी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं आप उसका 8 होना चाहिए वो यूनिट डिजिट। ऑप्शन भी दे रखे हैं 0, 2, 6 और 1। तो देखते हैं भाई, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 का वापस इसमें स्टार में करेंगे तो पता नहीं क्या आएगा, ठीक है। मैंने x मान लिया, x है। फिर आगे 7 में कर रहे हैं और देन 9 में, देन 7 में। इतना करने के बाद 8 आ रहा है, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि इस स्टार की जगह पे यानी x की जगह पे क्या आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको अभी x को छोड़ के चलो, अब आगे बढ़ जाओ, इसमें करो। 3 का गुणा अगर 7 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 × 21 यानी 1 आएगा। फिर 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का गुणा किस में करेंगे, 7 में, तो 9 7 63, 63 का मतलब 3 आएगा। अब आना कितना चाहिए, 8, लेकिन अभी इसमें क्या है, x से गुणा बाकी रह गया है, यानी 3 में x से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाए। तो अब आप ऑप्शन में देखो क्या 0 हो सकता है, 0 से गुणा करेंगे तो 0 बन जाएगा, 2 से करेंगे तो 6 बनेगा, 1 से करेंगे तो 3 रह जाएगा। अगर 6 से करते हैं गुणा, मान लो x की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, तो ये कितना बनना चाहिए,
3 6 18, यानी इकाई अंक कितना आना चाहिए 8। तो आंसर क्या हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, ये लॉजिकल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। नेक्स्ट में बात करते हैं, कहता है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। ये प्लस वाला मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये 2 आ रखा है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है 4। तो 4 साइक्लिसिटी है, क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, देखो 88। 4 से भाग का नियम पता है ना, लास्ट के 2 नंबर को आप 4 से भाग कर लो, 88 4 से पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा कट रहा है 4 से, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। 0 आ रहा है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, यहां से कितना आएगा 2 की पावर 4 आएगा। अब इसको आप देखेंगे ये 4 से भाग करते हैं तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी प्लस में हो जाएगा 8 की पावर 2। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है भाई, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। 16 का मतलब इकाई अंक 6 हो गया, और 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64। 64 का मतलब 4 हो गया। अब 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। इकाई अंक क्या हो गया 0 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताया माइनस वाला क्वेश्चन है, कहता है कि इधर पावर 43 है और इधर पावर 148 है। तो यहां से देखना है 9 आ रखा है। 9 का मैंने केस समझाया था, आपको याद होना चाहिए, जब 9 होता है तो उसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 2, और 2 होती है तो आपको क्या देखना है, जो n है इवन है या फिर ऑड है। इधर क्या दिखाई दे रहा है 148। 148 इज एन ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर। 148 अब इवन है तो 9 की पावर क्या होती है, कोई भी इवन होता है तो क्या बनता है 1 बनता है। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1, पता है ना, देख लेना पहले। इसमें 3 आ रहा है, अब 3 की पावर कितनी है 43, और 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो मतलब ये बन जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है, एक में से क्या घटाना है आपको 3 की पावर 3। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 3 की पावर 3 कितना होता है 27। 27 का मतलब 7, क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो अब कभी भी भूल के ये मत कर देना कि आप 1 में से 7 घटाओ तो -6, ये आया -6। अब -6 तो यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है, तो याद रखेंगे जब भी ऐसे घटाने के केस में अगर -6 आ जाता है तो आप अपनी तरफ से इसमें क्या कर देंगे +10 कर देंगे। ठीक है, जब भी माइनस में आ जाएगा तो +10 कर देंगे, यानी आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया इसका 4 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, ये भी जल्दी से करना है। ये देखो 2 आ रहा है तो साइक्लिसिटी कितनी 4 का मतलब ये 4 से पूरा कट रहा है, 2 की पावर 4 गुणा में 3 आ रहा है, साइक्लिसिटी कितनी रहेगी 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, गुणा 4, यानी साइक्लिसिटी कितनी है 4। फिर से क्या बच जाएगा 4 की पावर 4 हो जाएगा, ये सॉरी 4 आ रहा है तो साइक्लिसिटी 2 होती है, और 2 होने पर आपको सम और विषम चेक करना है। ये क्या है आपका सम है, तो ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 1 पर 4 होता है, 4 की पावर 2 पर 6 होता है, तो यानी यहां से सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा 6 गुणा में इसका कितना आ जाएगा 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है तो ये 6 आ जाएगा। 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2 होती है, यानी आपको 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है, 2 होती है साइक्लिसिटी। तो आपको ये देखना है कि इवन है या ऑड है। ये क्या है आपका इवन नंबर है 18। इवन नंबर है तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहां से 6 आएगा, इधर से कितना आएगा 9, इधर से 6, इधर से 6 और ये 1। ठीक है, इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 54 4, फिर हो जाएगा 4 6 24 तो 4, फिर हो जाएगा 4 6 24 4 और 4 एकदम 4, तो आंसर हो गया आपका 4। तो आपने देखा कि अभी हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने कर लिया। इसके बाद अभी पॉसिबल नहीं है इसी वीडियो में सारी बातें बताना, क्योंकि काफी लंबी और क्लास जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा करूंगा। फैक्टोरियल और पावर ऑफ द पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो आप इंतजार करेंगे अगली वीडियो का, जब तक आप अपने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगला जो आने वाला है वो भी धमाकेदार वीडियो बनेगी, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, तो इंतजार करिए अगली वीडियो का, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।